हेलो स्टूडेंट्स। मैं मनीष चौबे, आपका रेजिडेंट टीचर चौबे क्लास में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग रैंकिंग पढ़ रहे थे, रैंकिंग का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप जाके देखिए। वहां जो आपको नहीं समझ में आता आप मुझसे पूछिएगा, और उसी उसी कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि मैंने कहा था, लेवल थोड़ा सा अप होगा। और आज मैं रैंकिंग का जितने भी पैटर्न से क्वेश्चन आते हैं उसको मैं आज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ता हूँ। और आपको क्वेश्चन के बेस पे, जैसे कि मैं क्वेश्चन के बेस पे ही समझा रहा हूँ आप लोग को, जिससे कि आप लोगों को जल्दी समझ में आए। ठीक है, यहाँ मैं केवल लेक्चर देता रहूँगा, फिर आप लोग को नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तब तक आप लोगों को नहीं आने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से मैं उसका सोल्यूशन फिर करता जाऊँगा, और आपको मैथड भी उसी हिसाब से आपको पता चलता जाएगा, और आप जल्दी एब्जॉर्ब करोगे क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, इसको पढ़िए और इसको सॉल्यूशन करने का तरीका फिर देखिए। चलिए मैं इस क्वेश्चन को बोल देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। विद्यार्थियों की एक कतार में ऋतु, ऋतु कोई लड़की है, ऋतु बाएं से 11वें स्थान, बाएं से 11वें, बाएं से यानी शुरू से, मैं कल बताया था आपको, मतलब जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि बाएं से शुरू से, इसका मतलब इधर से चलोगे तो बाएं से किस स्थान पे है, वो 11वें स्थान पे। यहाँ से गए 11वां जो भी प्लेस होगा वो किसका है, ऋतु का। मान लो मैं लिख देता हूँ ऋतु का, ऋतु का है। ठीक, बाएं से वे क्या है, स्टार्ट पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ, इसमें लिख देता हूँ, हर में नहीं लिखूंगा। स्टार्ट पॉइंट है यहाँ से। ठीक, 11वां यानी कैसे गया होगा, 1 2 3 4 करते करते 11 आया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तथा दाएं से 19वें स्थान पे वही लड़की यानी ऋतु का बाएं से दे दिया है, यानी कि लेफ्ट से 11 वहाँ है, और राइट से उसका यानी कि दाएं से उसका कितना है। अब आप देखोगे यही लड़की दाएं से किस स्थान पे है, 19वें स्थान पे। अगर यहाँ इसको ना लिख करके मैं यहाँ से लिख दूँ, इसको कह दो कि यहाँ से ये किस स्थान पे है, 19वें स्थान पे है। ठीक, इसका मतलब ये 11 और 19 दोनों सेम ही हैं, 11 और 19 दोनों सेम है। ठीक, तो टोटल कितने लोग, पहले यही निकाल लो। 11 19 है, 19 के पीछे कितने लोग रहे होंगे, 18। मान लो एक पूरे यहाँ कितने लोग आए होंगे, 11। 11 अब यहाँ से बढ़ो, यहाँ से बढ़ो, 11 लोग आपको मिल गए यहाँ तक, यहाँ तक। अब 19 के पीछे कितने लोग रहे होंगे, 18 लोग रहे होंगे। 18 ऐड कर दो, कितने आ जाएंगे, 8 और 1 9, 1 2 29 लोग, 29 लोग टोटल हो गए हैं इस कतार में। ठीक है, 29 लोग इस कतार में। चलिए आगे कहानी। यदि मीनू उसी कतार में दाएं से 13वें स्थान पे है, मीनू दाएं से यानी राइट से किस स्थान पे है, 13वें पे ही है। 13वें पे कौन है, मीनू है। ठीक, 13वें पे मीनू है, 13वें पे मीनू है, स्थान पर मीनू है। पर मीनू का, तो मीनू का बाएं से स्थान क्या होगा, मीनू का। अब यहाँ से पूछ रहा है, पीछे से मीनू का दे रखा है, आपका आगे से मीनू का पूछ रहा है 13। यहाँ से आप आए थे, यहाँ तक 19 लोग हुए थे। 19 से वापस 13 जाने के लिए आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, कितना माइनस करना पड़ेगा, 6 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 6 माइनस की हो आप यहाँ तक आ गए हो। ठीक है, 6 माइनस की हो यहाँ तक आ गए, यानी ये इस 13 से लेके 19 तक, इस 13 से लेके 19 तक कितने लोग हो गए हैं, 6 लोग हैं। चलो इस 13 से लेके 19 तक कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने लोग हैं, 6 लोग। इतनी बात अगर क्लियर हो रही तो बताइए। इसको रब कर देता हूँ मैं थोड़ा, इसको रब, यहाँ इसकी जरूरत नहीं थी। स्टार्ट पॉइंट और इसको लिखता हूँ एंड पॉइंट। ठीक, एक कतार में ऋतु का स्थान ऊपर से यानी बाएं से 11वां था, और लास्ट से यानी कि दाएं से 19वां था। ठीक है, फिर आपसे बोल रहे कोई मीनू है उसी कतार में, उसका दाएं से 13वां है। ठीक, दाएं से 13वां है, 13 और 19, इस यहाँ पे कितने लोग हो गए, 6। 13 से 19 जाने में 6 लगेगा, कितना लगेगा, 6 लगेगा, यानी कि 13 के बाद, 13 के बाद शुरू हो रहा है, और 6 काउंटिंग करोगे आप 19 तक पहुंच जाओगे। और ये कितना है यहाँ पे, 11 ऑलरेडी है, 11, 11, और ये 6 आगे गई है। चाहे यहाँ से 6 इधर आओ, चाहे यहाँ से 6 इधर जाओ, बात तो बराबर है। 6 6 कर लो, 17 है ऑप्शन में, 17वां होगा। ठीक,
आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई हैं। चलिए आगे बढ़ते, ये नहीं समझ में आया होगा तो आगे में समझ में आ जाए आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है, इसको भी ध्यान से पढ़िए। ये सब क्वेश्चन ऐसे होते देखने में तो बहुत टफ लगते हैं, पर होते बहुत ही इजी हैं। जैसे मैं बता दूं, देखिए, एक पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वें स्थान पे, वैसे ही करते चलेंगे। एक पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वें स्थान पे है तथा मंजू दाएं ओर से 12वें स्थान पे है। राजू जो है बाईं ओर से 7वां और मंजू दाईं ओर से 12वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल लेंगे, यानी कि मंजू की जगह पर राजू चला जाएगा और राजू की जगह पर मंजू आ जाएगी। ठीक है, तो राजू बाईं ओर से 22वें स्थान पर हो जाता है, यानी राजू फिर शुरू से कौन सा स्थान ले लेता है, 22वां ले लेता है। अगर ये मंजू के स्थान पे जाता है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2 सेकेंड 3 सेकेंड का क्वेश्चन था ये। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं बताऊंगा तो ध्यान समझिएगा, देखिए कैसे होता है ये। जैसे कि मैं बताइए, यहाँ से शुरू होता है, वहां से खत्म, शुरू से अंत से। अब मैं बार बार उसको स्टार्ट और एंड नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट डायग्राम बना के दिखाऊंगा। देखो, शुरू से वो किस स्थान पे है, 7वें स्थान पे। कौन, राजू। ठीक, अंत से मंजू के किस स्थान पे है, 12वें पे है मंजू। क्लियर, इतनी बातें क्लियर है ना। अब यही बोला है, अगर ये मंजू उठ के यहाँ चली जाए, एम यहाँ हो जाए, और आर जो है उठ के यहाँ चला जाए, आर यहाँ हो जाए। ठीक, आर यहाँ हो जाए। ठीक, तो राजू का जो स्थान है वो शुरू से कितना हो जाता है, 22वां। ठीक है, तो राजू का स्थान शुरू से कितना हो जाता है, 22वां हो जाता है। ठीक, तो पूछ रहा है तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। कोई ज़्यादा हार्ड रूल नहीं लगाना था इसमें। देखो, शुरू से ये 22 हो जा रहा है, और ये जो 22 नंबर इसको शुरू से मिल रहा है, ये लास्ट से कितना था, 12 नंबर ही तो था। अगर ये शुरू से यही नंबर देख लो ना, ये नंबर देखो आप ध्यान से, यही नंबर जब उधर से मंजू को बैठा के काउंट किया था तब ये 12 हो रहा था, और जब राजू को बैठा के इधर से काउंट कर रहा है तो 22 हो रहा है। उधर से मंजू को बैठा तो 12 कह रहा था, इधर से 22 कह रहा है, तो 12 ही 22 है, 12 ही 22 है, यानी कि 22 प्लस ये 12, 22 में ले लिया हम लोग। 12 के पीछे कितने लोग रहे होंगे, 11, 11 कितना हो गया, 3, 3, 33 नहीं दिख रहा है, सॉरी। ये देखो, इधर से आए 22, और क्योंकि ये 22 ही 12 है, 12 भी 22 था, तो 12 के पीछे और पीछे से काउंटिंग करके 12 लाया था, तो पीछे से काउंटिंग करके 12 के पहले कितने लोग रहे होंगे, 11 लोग। 11 ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, 3, 3, 33। ये रहा आपका आंसर, ये सही होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बताने में फिर भी टाइम लगा, आप इसको देख के मन कर सकते थे। कैसे, देखो, इसको रब करता हूँ मैं, इतना बनाने की जरूरत नहीं है, बना के शुरू में बना के ही किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस की पे पकड़ अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए कैसे कह रहा है, एक पंक्ति में राजू बाईं ओर से 7वां है, बाईं ओर से 7वां है, और मंजू दाईं ओर से 12वां है। ठीक, जब इस तरह क्वेश्चन है दोनों आपस में बदल लेते हैं, फिर इसी का आपको राजू का ही बाईं ओर से ही दे देगा, बाईं ओर से। अब वो 22वां हो जा रहा है, ये 22वां बाईं ओर से है, दाईं ओर से यही 22 12 था, तो 12 के पीछे कितने लोग हैं, 11 लोग ना। 22 में 11 आप ऐड कर दिए, 22 में 11 ऐड कर दिया, आपका आ गया 33। थोड़ा सोच को डेवलप कीजिए, आप पकड़ में आ जाएगा ये क्या हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, ये भी ठीक क्वेश्चन है। कह रहा है 31 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रुचि व रूपा का क्रमांक क्रमशः 7वां व 11वां है, इनका क्रमांक नीचे से क्रमशः कितना होगा। ठीक है, चलिए इसको मैं फिर समझा दे रहा हूँ। देखो, कितने लोग हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितने लोग हैं, 31 लोग हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना। ठीक, कह रहा है रुचि व रूपा का क्रमांक क्रमशः 7वां और 11वां है। क्रमशः, देखिए यहाँ क्रमशः जो वर्ड है इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मैं समझाता हूँ कैसे, आप क्वेश्चन बस कमांड बनाए रहिए। देखिए, क्रमशः 7वां और 11वां है, क्रमशः यानी कुछ नहीं बोला, इसका मतलब शुरू से 7वां कौन है, रुचि। मैं RCH कर दे रहा हूँ, रुचि।
और 11वां कौन है? 11वां कौन है? रूपा है। RPA कर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, शुरू से ये लड़की, ये जो है ये 7वें नंबर पे है और ये 11वें नंबर पे है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक, अगर ये क्लियर है तो इसमें देखो, अब इनका अंतिम से निकालना है। आपको पूछ रहा है इनका क्रमांक नीचे से क्रमशः कितना होगा। अगर इनका क्रमांक आपको नीचे से जानना है, देखो 31 स्टूडेंट है, 7 दे रखा है, 11 दे रखा है। आप पहले इसका निकालो, रूपा का। रूपा का निकालो, 11 लोग हैं, 31 होने में कितने लोग और बाकी हैं। इसके बाद आप जाओगे तो आपको मिलेंगे 20 लोग। ठीक, इसके बाद इस 11 के बाद है ये 20 लोग प्लस, तब वो 31 कंप्लीट करेगा। और इस 7वें के बाद से आपको प्लस कितना करना पड़ेगा? 31 पूरा होने के लिए कितना चाहिए आपको? 4 प्लस 20, 24। ठीक है, ये आपका 7 और 24 आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ के क्लियर के लिए चाहिए 31। ठीक, बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि रुचि का स्थान शुरू से 7वां था और रूपा का स्थान 11वां था। ठीक है, अब ये अंतिम से पूछा है और आपको टोटल दे रखा है, कि 31 लोग थे। ठीक है, आप रुचि का देखिए तो 7वें नंबर पे है, शुरू से 7वें नंबर पे है, तो इसके बाद और कितने लोग रहे होंगे? 24 लोग रहे होंगे, तभी तो 31 को कंप्लीट करती है ये। 24 लोग वो रहे होंगे और ये इसका स्थान रुचि का दाएं से ले लेते हैं, दाएं से यानी नीचे से, इसको हम नीचे भी लिख देते हैं, नीचे से। ठीक है, दाएं से या नीचे से। रुचि देखो 7 के बाद कितने लोग हैं? 24, उसके बाद 24 लोग, चाहे उधर से काउंट करो चाहे इधर से काउंट करो, 24 लोग तो रहे ही होंगे ना। प्लस ये खुद एक लेकर के आएगी अपने आप को, +1, ये हो जाएगा 25। और रूपा का जो यहाँ 11वें नंबर पे थी, प्लस कितने लोग और लेकर के आई? 20, अरे सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, 20 यहाँ, यानी कि 11 के बाद 20 लोग हैं, 11 के बाद 20 लोग हैं, 20 प्लस 11वां ये खुद है, यानी एक कितना हो गया? 21। तो अब आपको समझ में आ गया होगा 20 और 21 है। सॉरी, देखो 20, 24 ये तो नहीं हो सकता, 25, 21 ये हो सकता है, 21, 26 ये नहीं हो सकता, 21, 25 ये भी हो सकता है। अब कंफ्यूजन यहाँ क्रिएट करता है। ठीक, दोनों ऑप्शन में दिए रहेंगे और इसमें से कोई एक सही है। निकालने के बाद आपका ये आ गया, आप फट से देखोगे, इसको टिक करके चले आओगे और कोई इनको टिक करके चला आएगा और दोनों लोग सोचेंगे हम सही हैं, लेकिन नहीं, इनमें से कोई एक ही लोग सही है। वो पूछे क्यों, कैसे पता करेंगे? यहाँ दे रखा है इनका क्रमांक नीचे से क्रमशः कितना होगा, क्रमशः, यानी कि पहले रुचि बाद में रूपा, पहले रुचि का कितना है? 25 है, रूपा का 21 है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। बहुत लोग 21, 25 निकालेंगे, इसको कर देंगे और ये गलत हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, रुचि और रूपा क्रमशः कितना होगा? 25, 21। इतनी बातें सबको क्लियर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन, इसका लेवल भी थोड़ा अप ही है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को आराम से एकदम गलत करके चले आएंगे। देखिए कैसे, लड़कों की एक पंक्ति में रमण दाएं से 16वां है, रमण जो है वो दाएं से यानी पीछे से 16वां है, तथा दीपक बाएं से 16वां है। जो दीपक है वो शुरू से 16वां है, बाएं 16वां है। ठीक है, इनके बीच में कुल लड़कों के 1/3 लोग बैठे हुए हैं। आपको नहीं पता कितने लोग हैं, उसका आपको 1/3 निकालना है। जब आपको नंबर ही नहीं पता तो कैसे निकालोगे? ठीक, कह रहा है इनके बीच में कुल लड़कों के 1/3 लोग बैठे हैं, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है? मैं कह रहा हूं इधर से जो है कौन? दीपक 16वां है और इधर से रमण जो है वो भी कितना है? 16वां है। ध्यान से देख रहे हो आप लोग, इधर से दीपक 16वां है, उधर से रमण 16वां है, और इनके बीच में
इनके बीच में कुल लड़कों के 1/3 लोग बैठे हुए हैं। आप कैसे पता करोगे कि कुल लड़के कितने हैं? वही तो पूछ रहा है आपसे, तो पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी है, और कुल लड़कों का 1/3 दे रखा है। कितने लोग को बैठाओगे आप? कितने लोग को बैठाओगे? अगर 1/3 कर दो, अगर 3 लोग होते तो 1 लोग बीच में बैठा है, 6 लोग होते तो 2 लोग ऊपर बैठा था, 9 लोग होते तो 3 ऊपर बैठे थे, मतलब 3 बीच में बैठे होते। ठीक है, लेकिन क्योंकि 1/3 का रेशियो फॉलो करना है आपको, 1/3 लोग को ही बैठाना है ना। ठीक है, तो क्या होगा कि नहीं पता कर सकते, और आपका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, और जैसे ही आप ये करके आते हो, ये आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। क्या हो जाएगा? गलत। हाँ, मैंने ही बताया अभी और मैं ही कह रहा हूँ ये गलत है। देखो कैसे सोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा थॉट और बढ़ाओ और पता करो। देखो बहुत थॉट वही होगा ना कि भाई मुझको लड़कों की संख्या ही नहीं पता, तो बीच में बैठे ही कितने, हो सकता है 8 बैठे हो, 10 बैठे हो, 12 बैठे हो, कौन जान रहा है कितने बैठे हो। ठीक है, लेकिन आपको दे क्या रखा है? 1/3 लोग बैठे हैं, मतलब बैठे हैं कहाँ? बीच में। बीच में 1/3 है, बीच में 1/3 है, बचा कितना? 2/3। 2/3 ही तो बच रहा है। फिर से बता दूं मैं आपको, ठीक से ध्यान से देखिएगा, एक रेशियो मेथड आपको बता देता हूँ। देखो 1/3 लोग बैठे हैं बीच में, बीच में, बीच। मान लो ये खाली स्थान है आपका, ये क्या है? खाली स्थान है, कोई नहीं बैठा है, यानी 1/3 लोग नहीं बैठे हैं। इनमें बीच में कुल लड़कों के 1/3 लोग बैठे हुए हैं। मैं कह दूं बीच में कोई नहीं बैठा, तो यानी ये लोग भी तो नहीं बैठे हैं। चलो उसी मेथड से बता देता हूँ कि 1/3 लोग बैठे हैं, इसका मतलब 3 में से 1 लोग यहाँ बैठा हुआ है, हर 3 में से 1 लोग यहाँ बैठा हुआ है। अगर टोटल 3 लोग होते तो 1 लोग यहाँ बैठा था, बाकी लोग अगल बगल में बैठे थे, तो बाकी कितने? 2 ही तो बचे। बाकी कितने में? तो 2 ही तो बचे। ध्यान समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ? अगर 1/3 लोग बीच में बैठे हैं, मैं कह दूं अगर 1/3 लोग बीच में बैठे हैं, इसका मतलब 2/3 लोग कहाँ बैठे हैं? अगल बगल बैठे हैं, यानी हर 3 में 1 लोग बीच में बैठा है, तो 2 लोग किनारे बैठे होंगे। किनारे बैठे होंगे, तो आप ध्यान दोगे, देखोगे कैसे कि 2 लोग किनारे बैठे हैं, पर 2 लोग बैठे कितने लोग हैं? 16 + 16, 16 + 16, समझ में आ रहा है? 1/3 लोग ना बीच में बैठे हैं, बाकी 2/3 लोग तो किनारे किनारे है ना। 3 को हटा दो, बेस सबका बराबर, 3 को हटाओ, 1 लोग बीच में बैठा, हर 3 में से 1 लोग बीच में बैठा है, तो 2 लोग किनारे बैठे होंगे ना। 2 लोग किनारे बैठे, दोनों किनारे, आपको नहीं पता कौन से किनारे, लेकिन 2 लोग किनारे बैठे होंगे, लेकिन 2 नहीं, आपको दिख रहा है 16 + 16, 32 हो गया, यानी कि कितने हो गए? 32। छोड़ो 32, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 16। 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 16 नहीं दिख रहा है, रुकिए। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई है? 16, यानी इस 1 की जगह कितने लोग बैठे हैं? 16। अब बताओ टोटल लोग कितने हैं? 16, दीपक तक 16, बीच में भी 16, और रमण तक पीछे से 16, कितने हो गए? 48 ऑप्शन में है जी। ये हो जाएगा आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ समझ में आया होगा, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, और ये आ भी जाएगा समझ में। बस देखिए कंफ्यूजन कहाँ है, बोला है कि 1/3 लोग बीच में है, 1/3 लोग बीच में, इसका मतलब हर 3 में से 1 लोग बीच में बैठा है। आप समझ लो कि मान लो पूरे लोग कितने हैं? 3 ही लोग हैं, मान लो पूरे 3 लोग होते तो 1 लोग बीच में बैठा होता, 2 लोग किनारे किनारे बैठे होते। जो 2 लोग हैं उनमें से एक किनारे बैठा होता, या दोनों किनारे बैठे, बैठा, तुमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, हर 3 में से 1 लोग बीच में बैठा हुआ है। ठीक, तो मैं कह दूं कि बाकी के जो 2 लोग हैं, 3 में से 1 लोग इधर बैठा है, तो 2 लोग किनारे बैठे होंगे। 2 लोग किनारे, आपके हिसाब से 2 लोग किनारे होंगे, लेकिन दिया कितने हैं? 16 + 16, 32 लोग ही तो किनारे बैठे हैं, बीच का आपको निकालना है। तो 1 की वैल्यू 16 आ जाएगी, 16 आ गया, और 16 + 16 + 16, 48 आ गया। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आगे कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, कह रहा है कक्षा 6 में अमर का क्रमांक, मैं पढ़ दे रहा हूँ, हल्का है थोड़ा ये। कक्षा 6 में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 9वां,
तथा अंतिम से 14वां है। ठीक है, कक्षा 6 की बात मैं कह रहा हूँ, ये क्लास 6 है। ये कह रहा है प्रारंभ से कोई है, प्रारंभ, ये देखिए प्रारंभ पॉइंट है, ये प्रारंभ स्टार्ट पॉइंट है। प्रारंभ से अमर का स्थान जो है कि वो कौन सा है, 9वां, अमर 9वां। ठीक ठीक, तथा अंतिम से 14वां है। लो अंतिम कहीं होगा, वहां से कितना हो जा रहा है, ये यही लड़का 14वें नंबर पे हो जा रहा है। ठीक ठीक, तो तुरंत फाइंड कर लो कितने लोग हैं। 9 इधर से हैं, 14, 9 ही 14 है, 9 ही 14 है। तो 14 के पहले कितने लोग, 13 लोग। 9 प्लस 13 कितने हो गए, 22। कितने लोग हो गए, 22। इसको मान कर चलो 20 टोटल, 22 टोटल लोग हो गए। ठीक, 22 टोटल लोग हो गए। अब चलिए बात कर रहा है उसके बाद, कक्षा 6 में पास किए गए विद्यार्थियों के बीच में अमर का क्रमांक प्रारंभ से 5वां। अब देखो पास पास होने के बाद यही अमर का जो क्रमांक है शुरू से अब हो जा रहा है 5वां, 5वां शुरू से 5वां हो जा रहा है। और तथा अंतिम से 11वां, और यही बंदा अंतिम से अब कितने नंबर पे है, 11वें नंबर पे है। नहीं दिख रहा है, रुक जाइए, देखो यही अमर पास होने के बाद शुरू से 5वें नंबर पे आ जाता है अमर। ठीक, 5वें नंबर पे अमर आ जाता है शुरू से, और अंतिम से यही अमर 11वें नंबर पे रहता है। ठीक, 11वें नंबर पे रहता है। 5 ही 11 है, इसका मतलब 5 प्लस 11 के पहले 10 लोग रहे होंगे, क्योंकि 5 ही 11 है, 11 आप ऐड नहीं करोगे क्योंकि 5 ही 11 है। तो 11 के पहले कितने लोग, 10 लोग। कितने लोग हो गए टोटल, 15 लोग हो गए, टोटल 15 लोग हो गए हैं। तो अब आपसे पूछे तो बताइए कक्षा 6 में कितने विद्यार्थी फेल किए गए। पहले कितने थे विद्यार्थी, 22, अब कितने हैं 15। 22 माइनस 15 इज इक्वल टू 7, 7 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी था, इजी था। बहुत लोग इसमें गलती करते हैं। ठीक है, अब बहुत लोग नहीं आता है, बहुत लोग उसको एनओटी लगा के यानी कि नाना दिस लगा के चले आएंगे, नहीं समझ में आएगा ये करके चले आएंगे। ठीक है, मैं बेसिक से हाई के ऊपर गया, आप लोगों को समझाया, और ऐसे ही आप क्वेश्चन लगाते रहिए, आपको पैटर्न मालूम चलता जाएगा और आप लगाते जाओगे। ठीक है, मैंने हर टाइप के लगभग क्वेश्चन ले चुके हैं, ले लिया है। हो सकता है एक आध टाइप का और बचा हो, अदरवाइज अब जो रैंकिंग में जो टफ लेवल में आता है वो यही आता है कि इसका स्थान बाएं से इतना है, दाएं से इसका स्थान है, दोनों लोग आपस में बदल लेते हैं तो उसका उतना हो जाता है, तो टोटल कितने लोग हो गए। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, और उस टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए, जैसा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप लोग तैयारी कीजिए और उसमें सफलता हासिल कीजिए। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं ओवर करता हूँ, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।